अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश-ओ-आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ीशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अल्लाह ताला के खूबसूरत प्यारे सिफ़ाती नामों में से प्यारा सा कोई सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारक शेयर करती हूँ। आज भी मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए एक इंतहाई प्यारा खूबसूरत सा एक अमल लेकर आई हूँ, एक वजीफ़ा लेकर आई हूँ और वो अमल और वो वजीफ़ा किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और दुरूद पाक हम जब पढ़ते हैं तो उसको तोहफ़तन हदियतन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं और बेशक हम जब यहाँ से पढ़ते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो दुरूद पाक पहुँचता है। तो जैसे कि हमें पता है कि दुरूद पाक पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से फ़ायदे हैं दुरूद पाक पढ़ने के और जो दुरूद पाक पढ़ता है और वो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि दुरूद पाक हमें किस तरीके से तमाम हमारे मसलों को हल करती है। अच्छा, जो बहन भाई अभी इस वक्त किसी मामलात में फंसे हुए हैं, कोई काम नहीं बन रहा, किसी भी मकसद के लिए आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो दुरूद इब्राहिमी की फजीलत से और उसकी बरकत से हमारी तमाम तर परेशानियां दूर होंगी और दुरूद इब्राहिमी अपनी एक अलग ही फजीलत रखती है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे कि एक जगह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स कोई चीज़ रख के भूल जाए, उसे याद ना आ रही हो, तो वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ याद आ जाएगी। तो आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, वो दुरूद इब्राहिमी का है। जो भी शख्स किसी किस्म की मसले में फंसा हुआ है, किसी कारोबार में, किसी रिश्ते की बंदिश में, औलाद से परेशान, नाफरमानी है, किसी भी किस्म का मामलात, किसी भी किस्म की हाजात, कोई भी हो, तो वो मन्नत मान ले कि मैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो वालदैन हो, चाहे वो बहन भाई हो, तो आपने मन्नत माननी है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतनी दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। जिस दिन आपने नियत बांध ली, जिस दिन आपने नियत बांध ली और जिस वक्त बानी है, आप यकीन करें कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आपके तमाम तर मामलात हल होने शुरू हो जाएंगे। तो देखें, दुरूद पाक पढ़ने का वैसे ही बहुत बहुत ज़्यादा सवाब है। कहते हैं कोई भी इबादत फ़ौरन अर्श पे नहीं जाती, लेकिन दुरूद पाक ऐसा है कि दुरूद पाक हमारी ज़बान से निकलता है और फ़ौरन अर्श इलाही पे जाता है। और दुरूद पाक हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे भेजते हैं। तो बेशक जब हम उनसे बोलेंगे कि अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दें, तो बेशक अल्लाह ताला हमारे तमाम तर काम बनाएगा। किसी भी किस्म की परेशानी में पढ़ें इंशाअल्लाह ताला और सच्ची नीयत के साथ, कामिल नीयत के साथ पढ़ें तो बेशक अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देगा। अल्लाह ताला अपने बंदों को हर चीज़ में कामयाबी देता है। देखिए हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अब ये नहीं कि अगर हमने ये मन्नत मान ली कि मेरा ये काम है और मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतनी दफ़ा दुरूद पाक पढ़ूंगा या मैं इतनी दफ़ा दुरूद पाक पढ़ूंगी, तो बस तस्बीह पकड़ के बस पढ़ रहे हैं बेदिली से कि हमने मन्नत मानी थी। नहीं, इतनी अच्छी तरीके से सादिक नीयत के साथ, सच्चे अकीदे के साथ पढ़ेंगे ना आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला गायबाना आपकी कैसी मदद फरमाएगा। चाहे वो पैसों की मदद हो, चाहे वो नौकरी की हो, कुछ भी हो। देखिए किसी भी चीज़ को करने के लिए अल्लाह पे यकीन करना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला बेशक, देखिए अल्लाह ही हमें मसले में डालता है और अल्लाह ताला ही हमें मसले से निकालता है। हमें सबसे ज़्यादा इस बात पे यकीन होना चाहिए, बेशक अल्लाह ताला ने हम तक ये परेशानी अगर हम पे आई है तो बेशक अल्लाह ताला ही हमें इस परेशानी से ज़रूर निकालेगा और बेशक अल्लाह की ज़ात ही निकालती है। तो जब आप इस इस मन्नत को मान लेंगे और सच्ची नीयत के साथ आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू करेंगे और जब दुरूद इब्राहिमी चाहे वो आपके ऊपर है कि आप 200 मरतबा पढ़ने की नियत मन्नत माने या 500 मरतबा की, 1000 या 2000, जितनी आपकी बेसात है, जितनी आपके अंदर ताकत है, आप उतनी हिसाब की मन्नत माने और उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दें। आप यकीन जाने कि आप पढ़ना शुरू करेंगी ना, या कोई भी मेरा भाई पढ़ना शुरू करेगा, देखिएगा अभी आपका 50 या 100 दफ़ा ही नहीं होगा तो आपको ऐसे खूबसूरत से आसार मिलना शुरू हो जाएंगे।
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبانہ مدد فرمانا شروع کر دے گا. جس مقصد کے لیے بھی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے. اور اللہ نے ہی کامیابی دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسئلوں میں ڈالتا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اور کبھی کبھار ایسے ہمارے درمیان مسائل آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا ہمیں اس سے دور کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا. اللہ تعالیٰ بے شک ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. بس ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلوں کو بھی ختم کرتا ہے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا بھی کرتا ہے. ہمیں اس چیز پہ مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر معاملات کو جلد سے جلد سلجھائے گا. تو یہ آج جو درود ابراہیمی کا میں نے آپ کو خوبصورت سا چھوٹا سا وظیفہ بتایا ہے اس کو کریں اور اس کو کرنے سے بے شک آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ. جب درود پاک پڑھیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا. اور جب ہم بیٹھ کے درود پاک کی منت مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمارا نہیں کام کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا وہ کام جلد سے جلد کرے گا. جو میں نے آج آپ کو وظیفہ بتایا اس وظیفے پہ ضرور عمل کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات امت مسلمہ کے بیٹے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان ملک کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دشمنوں سے محفوظ فرمائے. ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے تمام گھر والوں کو 5 وقتہ نمازی پرہیزگار بنا دے. تو ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے نئے ٹائم میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ حافظ.